नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास 10th की मैथ्स का एक चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं और ये चैप्टर है 12th चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। तो इसकी एक्सरसाइज 12.6 हम डिस्कस करेंगे। इसको दो पार्ट में करेंगे। तो पहले पार्ट में हमने इसके 7-8 क्वेश्चन लिए हैं, तो 8 क्वेश्चन होंगे और उसको हम डिस्कस करेंगे। और फिर सेकंड पार्ट में हम इसके बाकी के जो 8 क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो आपको क्वेश्चन पहले पढ़ना है आराम से। जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं तो आप आंसर भी आसानी से दे पाते हैं, ठीक है ना। तो समझिए इसको, क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर 12.19। तो 12.19 में जो शेडेड रीजन है, अब शेडेड रीजन कौन सा है, जो ब्लू कलर से दे रखा है ना। ये वाला आपका शेडेड रीजन है, ये वाला जो P से Q की जो लाइन दे रखी है इसके नीचे का एरिया है, इस साइड का एरिया, ठीक है। तो इसको हम PQ को हम इस पार्ट को हम क्या कह सकते हैं, एक सेगमेंट है ये, है ना। और इसका एरिया हमें यहाँ से निकालना है। अब इफ़ द पी क्यू की वैल्यू जो है वो आपको 24 सेंटीमीटर दे रखी है, चलिए ठीक है। और हेल्प के लिए आपको पी से आर की वैल्यू भी दे दी जो 7 सेंटीमीटर है। तो पी से आर जो है ना पॉइंट बहुत पास में है, तो यहाँ एक कंसिडरेशन हम लेके चलेंगे कि इसका जो कर्व्ड एरिया है और ये जो सीधी लाइन है लगभग बराबर सी है। तो यहाँ थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन हमें लेना होगा। अब ओ जो है वो इस सर्कल का पूरे का सेंटर है, और जो आर से क्यू है इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन देखने से ये पता चल रहा है कि ये इसका डायमीटर है। क्या है, इसका डायमीटर है, ठीक है। तो इस डायमीटर को निकाल लिया जाए तो इसकी रेडियस आ जाएगी, रेडियस आएगा तो सर्कल का एरिया आ जाएगा, सर्कल का एरिया आएगा तो हेमिस हेमिस जो सेमी सर्कल है उसका एरिया निकाल लेंगे हम, है ना। तो बहुत कुछ हमें हिंट मिल जाएगा इस क्वेश्चन से। तो बहुत जल्दी सबसे पहले हम इस ट्राइंगल को चेक करते हैं और ट्राइंगल से हम कुछ वैल्यूज़ निकालते हैं यहाँ पर, है ना। तो इस ट्राइंगल में देखिए पी क्यू और आर इसको मैंने वापस ड्रॉ कर लिया है, और यहीं से देखिए कि ये वाली वैल्यू आपकी 24 सेंटीमीटर हो गई और ये 7 सेंटीमीटर हो गया। आपको ये राइट एंगल ट्राइंगल लगेगा क्योंकि ये 90 डिग्री है, और इसका हाइपोटेनियस यानी ये जो पी से आर से जो क्यू की वैल्यू वो निकालनी है। चलिए तो जल्दी से करते हैं। हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ जब आपने ये वैल्यू रखी 24 और यहाँ 7 रखा और इन दोनों को सोल्व किया 625, यानी पी क्यू की जो वैल्यू है वो 25 सेंटीमीटर आ गया। तो 25 सेंटीमीटर आने का मतलब ये जो आर से क्यू की वैल्यू आ गई हमारे पास, और ये 24 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब रेडियस ऑफ सर्कल का आपको आइडिया लग गया कि रेडियस कितनी है, क्योंकि ये डायमीटर था तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा, है ना। तो हाफ का मतलब ये 12.5 हो जाएगा। अगर इसको मैं एग्जैक्टली लिखूँगा तो ये हो जाएगा, अदरवाइज आप इसको भी लेके चल सकते हैं। अब इसका एरिया हमें शेडेड एरिया जो ब्लू पार्ट है उसका रीजन का एरिया निकालना है। तो हम सबसे पहले तो इस ट्राइंगल पार्ट का एरिया निकाल लेते हैं। तो स्टेप 1 में ये जो ट्राइंगल हमारा बना था उसका एरिया निकालेंगे। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, देखिए। और राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से हम ये वाला इसका ये फॉर्मूला लिख लिया, और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने यह वैल्यू रख दी। तो हाफ, इसका बेस कितना है 24, ठीक है, और हाइट कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो ये रखते ही हमें 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। दूसरा हम स्टेप में क्या करते हैं, पूरे जो सेमी सर्कल है उसका एरिया निकाल लेते हैं। तो सेमी सर्कल का टोटल एरिया क्या होता है, टोटल एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो सेमी सर्कल का हाफ हो जाएगा, तो हाफ में यानी 1/2, और पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू ये 25/2 थी। तो ये वाली वैल्यू रखकर हमने कैलकुलेशन कर ली है। तो
245.331 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेमी सर्कल का एरिया है। अब आपको चाहिए शेडेड ये ब्लू रीजन का एरिया एज पर क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम इसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल और एरिया माइनस कर देंगे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये हो जाएगा आपका 245.31 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 84 सेंटीमीटर स्क्वायर को इससे माइनस कर लो जी। ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 और 61.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये लगभग इसका आंसर आ गया। तो शेडेड रीजन का इस तरह से हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करें, एक दो बार ट्राई करेंगे आसान हो जाएगा। और स्टेप आपको ध्यान में रखना है। पूरा कैलकुलेशन हम क्यों कर रहे हैं, तो आपको रीज़न ढूंढना है। स्टार्ट विथ वाई, है ना। कोई भी कारण क्या है, हम क्यों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं वो ज़रूर देखें। और क्वेश्चन के हिंट को पकड़िए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। अगर वो समझ में आ गया तो क्वेश्चन आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, है ना। अब जो शेडेड रीजन है उसका हमें एरिया निकालना है, यानी ये वाला डायग्राम आपको देखना है अभी। और इसकी दो रेडियस दे रखी है, 2 कोसेंट्रिक सर्कल्स हैं ये दो सर्कल बने हुए हैं। अंदर वाला जो सर्कल है उसका रेडियस तो है 7 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक का, और जो बाहर वाला है उसका रेडियस जो है उससे डबल है, यानी 14 सेंटीमीटर है। और ये जो एक सेगमेंट बनता है, यहाँ पर एक सेक्टर बनता है, तो इस सेक्टर का जो एरिया है एंगल है वो 40 दे रखा है, ठीक है। तो हम पहले एक इसका आइडिया मैं आपको बता देता हूँ, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो बड़ा वाला जो एक सेक्टर बन रहा है, इस सेक्टर का एरिया हम फाइंड आउट कर लेंगे 40 सेंटीमीटर से 40 डिग्री सेल्सियस से डिग्री से चलो, और फिर हम छोटे वाले का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। और छोटे वाले का एरिया जो है, एक सेगमेंट का एरिया है, वो बड़े वाले से माइनस कर लेंगे। तो ये वाला जो शेडेड रीजन है इसका एरिया आ जाएगा, यानी ब्लू पार्ट वाले का एरिया आ जाएगा। यही पूछा गया है। तो देखिए जल्दी से हो जाएगा ये क्वेश्चन, कुछ मुश्किल नहीं है। क्योंकि ये जो सेक्टर है अपने, है ना, तो सेक्टर का स्मॉल का एरिया निकालना। पहले इसको हमने एक R1 मान लिया, तो ये 7 सेंटीमीटर है। और इसका एरिया का फॉर्मूला सेक्टर का एरिया हो जाता है θ/360 डिग्री इंटू पाई R1 स्क्वायर। और ये 40/360 रखा, और पाई की वैल्यू आपने रख दी 22/7, और इसकी जो रेडियस थी R थी वो 7 है, तो 7 तो ये 40 से ये 1/9 हो गया, और ये वाली वैल्यू आ गई आपके पास। ये जो भी आंसर आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। एक बार इसको आप सेव करके रख लीजिए, आगे सॉल्व बाद में कर लेंगे। फिर जो अगला सेक्टर है बड़े वाला बिग सर्कल, और उसकी रेडियस इसकी जस्ट डबल है, 14 सेंटीमीटर है। मेथड सेम है, ठीक है, फॉर्मूला वही है। और ये वाली वैल्यूज़ हमने यहाँ पर बदला हुआ है बस। तो 14 × 14 रख के ये सॉल्व कर लिया हमने। तो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आंसर आ गया। तो बड़े वाले एरिया में से छोटे वाला एरिया निकालना है, क्योंकि शेडेड रीजन का एरिया आपको चाहिए। तो हमने A2, ये बड़ा एरिया है, ये छोटे वाला एरिया है, तो इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं। तो A2 माइनस A1 कर दिया हमने। तो ये वैल्यूज़ हमने यहाँ रखी, और इसमें से जो चीज़ें कॉमन थी 22, 7 और /9, ये तो कॉमन आ गया। तो पीछे बचा इसमें क्या बच गया जी, 4 - 1 यानी 3, और इससे इसको कैलकुलेट करके अब आंसर निकाल लीजिए। तो ये इस तरह से आप इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आसान है ये भी, है ना। चलिए तो अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 को भी जल्दी से देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। यहाँ सब जगह शेडेड एरिया जो है, ये वाला एरिया पूछा गया है आपसे। ABCD एक पूरा एक स्क्वायर है, जिसका साइड जो है वो 14 सेंटीमीटर, यानी ये 14 सेंटीमीटर का है, ठीक है। और APD और BPC ये दो सेमी सर्कल हैं। तो सेमी सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा, जो इसकी साइड है उसका हाफ, यानी रेडियस जो है यहाँ पर सेमी सर्कल का जो रेडियस होगा वो 7 सेंटीमीटर का होगा। ये हमें यहाँ से हिंट मिल गया। तो सबसे पहले तो हम काम करते हैं कि
पूरा जो स्क्वायर है उसका एरिया निकाल लेते हैं। फिर सेमी सर्कल, ये दो सेमी सर्कल मिलके एक ही सर्कल बन जाता है वैसे तो समझा जाए तो। एक सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे, दो सेमी सर्कल का एरिया, तो एक सर्कल का एरिया, यानी कहने का मतलब है इस शेडेड रीजन में हमें करना क्या है कि एक तो स्क्वायर का एरिया है और एक सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने कैलकुलेट कर लिया एरिया ऑफ स्क्वायर, तो ये इसकी साइड 14 सेंटीमीटर है तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका इसका एरिया आ गया। चलिए ये अच्छी बात है। फिर अब जो सेमी सर्कल है उसका हम एरिया निकाल लेते हैं। तो रेडियस तो हमें पता चल ही गया 7 सेंटीमीटर है, और एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स, क्योंकि दो है ना तो इन दोनों का ऐड करोगे तो वही आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, और इसमें ये वाली वैल्यू रखोगे, 7 से 7 कैंसिल हो गया तो ये एरिया आ गया। अब आपको इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे जो स्क्वायर का एरिया है उसमें से जो है दो सेमी सर्कल यानी एक सर्कल का एरिया हमें माइनस कर लेना है। दोनों वैल्यू यहाँ रखी और ये आंसर आ गया। तो है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझना है और स्टेप बाय स्टेप इसको करना है। ठीक है, मेथड यही रहेगा। आप लिखने का तरीका, आप पहले गिवंस देखिए, फिर आपको क्या कैलकुलेट करना है वो देखिए, और फिर सही फॉर्मूले लगाइए, और सही फॉर्मूले लगा के और इसका आंसर निकाल लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन को भी जल्दी से समझते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये देखिए फिगर जो है 12.22, इसमें देखना है फाइंड द शेडेड एरिया। तो इसमें तो पूरा ही शेडेड है, ठीक है, लेकिन एक सर्कल है और एक ट्राइंगल है और कुछ पार्ट इसका जो है कॉमन है। तो ये जो कॉमन एरिया है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक जो पूरा सर्कल है उसका एरिया प्लस एक ट्राइंगल का एरिया, और दोनों को ऐड करके और जो कॉमन एरिया है वो माइनस करना पड़ेगा, तो शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो सर्कुलर जो आर्क है उसकी रेडियस तो दे दी आपको 6 सेंटीमीटर, तो गिवन है, और इसका वर्टेक्स ओ हो गया, और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। चलो ये भी अच्छी बात है कि ओ ए बी, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसके सारे एंगल 60 60 और 60 डिग्री के हो गए, और इसकी साइड 12 है, इसका मतलब ये आधा अंदर है और आधा बाहर है, तो ये 6 सेंटीमीटर अंदर और 6 सेंटीमीटर बाहर हो गया। चलिए, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका एक हर एंगल 60 डिग्री हो गया। तो हमें ये जो कॉमन एरिया है ना ये एक सेगमेंट बनाता है, और इस सेगमेंट का जो एरिया है वो हमें निकालना पड़ेगा, लेकिन ये 60 डिग्री आपको पता चल गया और इसकी 6 सेंटीमीटर रेडियस हो गई, तो ये आसान बन जाएगा हमारे लिए। तो हमने सबसे पहले स्टेप में तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लिया। तो एरिया, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका फॉर्मूला होता है √3/4 और साइड का स्क्वायर, यही होता है। तो इसको हमने यहाँ रख दिया। तो साइड इसकी है 12 सेंटीमीटर की, तो यहाँ पर कैलकुलेट करके हमने ये फाइंड आउट कर लिया। फिर दूसरे स्टेप में हमने जो पूरा सर्कल है पूरे का निकाल लो एक बार। तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई और आर 6 सेंटीमीटर, तो ये आ गया आपका 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ सर्कल आ गया। अब ये दोनों अलग अलग होते तो हम सिंपल सीधा ऐड कर लेते हैं, लेकिन ये दोनों कोलैप्स कर रहे हैं, तो एरिया ऑफ सेक्टर विथ एंगल थीटा जो है ना वो 60 डिग्री है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/6 ऑफ पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि इसमें आप थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर लिखते ना, तो यहाँ 60 डिग्री लिखोगे तो ये आंसर यही आएगा। तो 1/6 मैंने लिख दिया। तो 1/6 पाई की वैल्यू और 6 ये रखा, तो ये 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया एरिया। तो अब जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है तो उसमें पहले तो हमने लिख लिया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, फिर एरिया ऑफ सर्कल, और माइनस ये कॉमन एरिया है। ठीक है, ये जो एरिया ऑफ सेक्टर है इसको माइनस करना है। तो यहाँ तो ये तो एज इट इज़ रहेगा 48√3, पाई वालों में से माइनस कर लेते हैं, तो ये 36 था, ये 3 था, तो यहाँ 30 पाई रह गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ऑफ 4 सेंटीमीटर क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट, and also the circle of diameter 2 centimeter is cut, and the figure 12.19
12.23 ये ऊपर रह गया यार, ये आ गया, चलो कोई नहीं, यहाँ से हम इसको डिस्कस कर लेंगे क्या बात हो गई। एक ABCD ये स्क्वायर तो है, ये क्वाड्रेंट आपने काट दिए, और इसकी जो रेडियस है 1 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इसकी भी 1 सेंटीमीटर, इसकी भी 1 सेंटीमीटर, इनकी भी 1 सेंटीमीटर, ये चारों क्वाड्रेंट मिलकर एक पूरा सर्कल बना लेते हैं। क्या बनाएंगे? एक सर्कल ही बनाएंगे, ठीक है। और दूसरा कहा है कि अंदर जो सर्कल है उसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, इसका मतलब रेडियस तो क्या हुई 1 सेंटीमीटर हुई, और इसकी भी 1 सेंटीमीटर हुई। तो कहने का मतलब आपके पास दो स्क्वायर हो गए, दो दो सर्कल हो गए, सॉरी, दो सर्कल हो गए जो जिनकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है, और एक आपके पास बड़ा स्क्वायर हो गया ABCD। तो इस टोटल के एरिया में से इसके दो दो सर्कल का एरिया इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये जो शेडेड रीजन है हमारा, इसका एरिया आ जाएगा। चलो करते हैं। तो गिवन क्या है कि जो स्क्वायर है, ये जो बड़ा स्क्वायर हमें दे रखा है, इसका साइड जो है 4 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले तो इसका एरिया निकाल लो, तो 4 × 4 यानी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आ गया। अब एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लो, तो इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है, तो 1/4 होती है, लेकिन 4 क्वाड्रेंट है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 × 4 यानी πr², एक सर्कल आ गया, और इसकी रेडियस 1 ही है, तो ये जो पाई आएगा वही इसकी वैल्यू हो गई, यानी 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर, या पाई स्क्वायर भी बोल सकते हो आप। अब एरिया ऑफ मिडल जो सर्कल है उसमें कंप्लीट सर्कल दे रखा है आपको, तो πr², और इसकी भी सेम वैल्यू आएगी। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, तो सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल दिया, और माइनस कर दिया हमने, दो सर्कल निकलेंगे, क्योंकि एक तो क्वाड्रेंट वाला एक सर्कल होगा और एक पूरा सर्कल आपको गिवन है, तो दोनों की वैल्यूज ये देखो सेम है, तो इनकी वैल्यूज़ दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, और ये 16 था तो इनमें से माइनस कर दिया हमने, तो ये आंसर आ गया। देख लीजिए एक बार, अगर समझ में नहीं आया ना तो इसको थोड़ा सा आप बैक करके धीरे धीरे इसको समझिए, है ना। और डायग्राम जो है ना ये वाला है आपका, इस पे फोकस करना है। तो क्वेश्चन अगर समझ में आ गया ना तो आंसर तो बहुत आसान है, आंसर मैथ्स में जो है ना बहुत इजीली आंसर आते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन से नहीं डरना है ना, क्वेश्चन को तो कहते हैं कि बस चुटकियों में अभी सॉल्व करते हैं, देख तुझे। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा वो आ गए हम 6th क्वेश्चन में। ला भाई क्वेश्चन 6 क्या कहता है, एक सर्कुलर टेबल का आप कवर बना रहे हो, चलो अच्छी बात है। रेडियस जो है इसकी 32 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। 32 सेंटीमीटर का ये एक पूरा सर्कल है, तो इसकी सर्कल की रेडियस आपको दे दी 32 सेंटीमीटर। डिज़ाइन आपने बनाया, इसमें एक आपने ABC, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC निकाल दिया मिडल में, ठीक है, जो खाली है, और बाकी में आपने कुछ कलाकारी की अपनी, यानी उसमें कुछ डिज़ाइन आपने बना दी। तो ये जो डिज़ाइन वाला एरिया है वो हमें निकालना है, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो आसान है, सबसे पहले तो रेडियस ऑफ सर्कल निकाला हमने 32 सेंटीमीटर है, यानी इसमें हम एक थोड़ा सा ड्राइंग करते हैं। देखिए ए से मैंने एक परपेंडिकुलर यहाँ पर डाला और इक्विलेटरल ट्राइंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये एक पॉइंट डी मिला मुझे एक सेंटर में, ओ मैंने इसको सेंटर कह दिया, है ना। तो ये दो चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा की। तो अब ए डी क्या है, तो ए डी जो है वो इस ट्राइंगल को, इक्विलेटरल ट्राइंगल को दो पार्ट में डिवाइड करता है। तो ए से ओ की जो वैल्यू होती है ना, ये 2/3 है, या इसका जो रेशियो होता है ना वो 1:1, नीचे वाले का 1:, ये 1:2 में ये डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको अगर इसके इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में पता होगा तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं। तो अब मैं ए ओ की वैल्यू निकालनी है, तो ये पूरी जो लेंथ है ना ए से डी तक की, उसका ये 2/3 होगा, ठीक है। और ये जो ए ओ है, ए से ओ की जो वैल्यू है वो 32 सेंटीमीटर आपको ऑलरेडी दे रखी है, तो इससे हम ए डी निकाल लेंगे। तो ए डी की वैल्यू यानी ये 3 ऊपर जाएगा और 4 इधर हो जाएगा, तो ये 48 सेंटीमीटर हो गया। तो कुल मिलाकर आपने ए डी की वैल्यू निकाल ली, तो ए डी आ गया। तो फिर अब देखो एक ट्राइंगल बन गया आपके पास, ये ए डी और ए बी और डी, ये ट्राइंगल है। तो ए बी डी ट्राइंगल में आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाया। क्यों लगाया,
क्या रीज़न है? क्योंकि हम ए बी निकालना चाहते हैं, इस जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना उसकी साइड को कैलकुलेट करना चाहते हैं, क्योंकि साइडें सारी बराबर हैं। तो वही, पर पाइथागोरस थ्योरम तो यही कहता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ए बी, तो ए से बी ये इसका हाइपोटेनियस है तो वो हमने लिख दिया, प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। तो ए डी की वैल्यू तो अभी आपने कैलकुलेट कर ली थी, तो ये 48 यहाँ रख दिया हमने। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ए बी जितना है उतना ही बी सी है, तो बी से डी की वैल्यू कितनी होगी? ए बी का बी सी का हाफ है, इसलिए ए बी का भी हाफ है। तो हमने बी डी की वैल्यू कितनी रख दी? ए बी बाई 2 लिख दी। अब इसको सॉल्व किया तो ए बी स्क्वायर हो गया, इसको यहाँ रख दिया, और ये 4 हो गया। इसको हमने उधर लेके गए, यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र कर दिया तो माइनस हो गया 3/4। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2304 हो गया, और उसको सॉल्व कर लो भाई, तो ए बी की वैल्यू आ गई। ये थोड़ा पोज करके आप कर सकते हो। तो ए बी की वैल्यू, थोड़ा कैलकुलेशन मैंने बचाया क्योंकि टाइम भी देखना है आपको, है ना, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो ए बी की वैल्यू आपने देख ली, ये वाली हो गई। मेन तो आपको आइडिया कैप्चर करना है कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस जो है मेक्स मैन परफेक्ट। आप खुद जब तक नहीं करोगे ये वीडियो देखने का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। तो ये एक गाइडेंस है आपको कि कैसे करेंगे, आपको मोटिवेट करने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो उसको एक बार देखिए, आप इसको पॉज करिए, क्वेश्चन देखिए और प्रैक्टिस करिए। 2-3 बार आप खुद करेंगे तो बहुत जल्दी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन तो चुटकियों में उड़ाएंगे फिर आप। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया हम अब पूरा जो है ए बी और डी, ए बी और ये डी, इसका हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये एरिया होता है एक ट्राइंगल का, जो एरिया है √3/2 ए बी स्क्वायर, ये वाला कैलकुलेट हो गया। ठीक है, फिर एरिया ऑफ सर्कल हमें पता है, ठीक है, ये वाला हो गया। तो एरिया ऑफ डिज़ाइन अब हमें निकालना है ना। तो एरिया ऑफ डिज़ाइन क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कल में से ये वाला एरिया हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ कुछ क्वेश्चन में थोड़ा बहुत हो सकता है, कुछ गलती यहाँ पर मिल सकती है, यहाँ 4 होना चाहिए। आप खुद चेक कर लेना एक बार, है ना, कि यहाँ जो एरिया है ना, ये पूरा एरिया निकालना है अभी आपको। तो ए बी सी होगा, ये थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पर, और 3/√3 ये 4 होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करें। ये वाली वैल्यू थोड़ी सी हो सकता है चेंज आ जाए इसमें, डिवाइडेड बाई 2 से। तो यहाँ पर आप इसको आंसर को ज़रूर एक बार चेक कर लें। मैंने आपको एक आइडिया दिया है ना, तो इसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करें, देखें और बताएं मुझे कि हाँ ये सही है या नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि एक सर्कल है, उसमें से एक इक्विलेटरल ट्राइंगल निकल गया, तो उसमें बाकी बची हुई आपकी डिज़ाइन होगी और उस डिज़ाइन का एरिया निकालना है। तो इसका सिंपल सा मेथड जो है वो आपको फॉलो करना है हर इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए। ये जो ए डी कैसे निकालेंगे, और फिर उससे हमने ए बी की वैल्यू निकाली, और फिर तो एरिया आ गया, है ना। ये पूरा ए बी सी एक ट्राइंगल आ गया, तो इस टोटल एरिया निकालना है हमें। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया है उसके फॉर्मूले में रख के ये वैल्यू सॉल्व कर ली। तो हम 7वें क्वेश्चन में आ गए हैं, और 7वां क्वेश्चन जो है अब क्या कहता है, देखिए 12.25 ए बी सी डी, और ये स्क्वायर जो है ना, 4 स्क्वायरों के सेंटर को मिलाकर हमने 4 जो सर्कल है, 4 सर्कल का जो सेंटर है वो मिलकर एक स्क्वायर बन रहा है। समझ में आ गई बात? तो एक स्क्वायर जो है ना उसका एरिया कितना है, यहाँ पर स्क्वायर की जो साइड है वो 14 सेंटीमीटर है। इसका मतलब जो सर्कल है उसकी रेडियस कितनी हो गई? 7 सेंटीमीटर हो गई। ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक दूसरे को टच कर रहा है। तो फाइंड द शेडेड रीजन। अब शेडेड रीजन हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन आप समझ गए कि 4 सर्कल हैं, चारों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और उनके सेंटर्स को मिलाने के बाद में ए बी सी डी एक स्क्वायर बनता है, और इस स्क्वायर के अंदर जो है ये एक शेडेड रीजन है जिसका एरिया हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए, तो साइड जो है, साइड ऑफ स्क्वायर ये आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो सर्कल का जो रेडियस है
वो कितना हो जाएगा, इसका हाफ यानी 7 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पर एक क्वाड्रेंट ये बनता है जिसका एंगल यहाँ पर 90 डिग्री होगा, एक क्वाड्रेंट ये बनता है, एक क्वाड्रेंट यहाँ बनता है, एक क्वाड्रेंट यहाँ बनता है, यानी 4 क्वाड्रेंट बन रहे हैं और चारों जुड़कर एक सर्कल बन गया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर सबसे पहले आपने निकाल लिया 40 इंटू 40 करके 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो एक काम हो गया। तो इस पूरे जो ए बी सी डी जो स्क्वायर है उसका एरिया निकाल लिया। अब एक क्वाड्रेंट जो है 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर होगा, और 4 ऐसे हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ओनली जो है चारों का जुड़कर एक पाई आर स्क्वायर हो गया, यानी एक ही सर्कल बन गया, और जिसकी रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर है। तो इसका एरिया आपने यहाँ पर लगा दिया, तो ये 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो अब शेडेड रीजन में क्या है, पूरा एक स्क्वायर है और स्क्वायर में से एक आपको क्या करना है, 4 क्वाड्रेंट्स यानी एक सर्कल का एरिया निकालना है जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले स्क्वायर का एरिया, फिर 4 क्वाड्रेंट मिलकर ये एक स्क्वायर बनता है उसका एरिया, और ये इन दोनों में रखा तो ये शेडेड रीजन का एरिया आ गया। तो क्वेश्चन को अगर आपने समझ लिया है तो ये आंसर बहुत इजी है। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कहता है, क्या गिवन है आपको। तो सबसे पहले मैं यही कहता हूँ बच्चों को कि आप गिवन देखिए कि आपको क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में बहुत सारे हिंट हिडन होते हैं, वो अगर आपको समझ में आ गया ना तो आप जो है आंसर बहुत जल्दी निकाल लेंगे। चलिए, तो 8th क्वेश्चन अब हम डिस्कस कर लेते हैं। 8th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखिए ये एक ट्रैक दे रखा है, रेसिंग ट्रैक है। ठीक है, तो इसमें 2 सेमी सर्कल हैं, इस साइड का एक सेमी सर्कल होगा, एक इसमें होगा, और यहाँ से इसकी लेंथ जो दे रखी है वो आपको 106 मीटर दे रखी है, और ये जो इनर विड्थ है इसकी वो 60 मीटर दे रखी है ना। अब ये इसका जो कितना वाइड है, ये 10 मीटर वाइड है। तो अब सबसे पहले तो इसकी डिस्टेंस हमें निकालनी है कि ये ट्रैक कितना लंबा है इनर एज के अकॉर्डिंग, यानी इनर आप अंदर अंदर चल रहे हैं, है ना, इनर बाउंड्री के साथ चल रहे हैं, तो टोटल डिस्टेंस आप कितनी कवर करेंगे अगर इस ट्रैक को आपने कंप्लीट कर लिया। दूसरा आपको निकालना है कि एरिया ऑफ ट्रैक, यानी ये जो 10 मीटर वाइड जो पूरा ट्रैक है उसका टोटल एरिया कितना आ गया, वो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पार्ट 1 शुरू करते हैं हम। पहला पार्ट में हमें क्या करना है कि हम इसका इनर पार्ट जो है ये यहाँ से यहाँ तक 106 मीटर ये हो गया, फिर ये इसका सर्कुलर ट्रैक हो गया ये वाला, फिर वापस स्ट्रेट पाथ हो गया, और फिर ये वापस इसका सर्कुलर पार्ट हो गया। तो ये वाली डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये भी 106 मीटर है। अब ये एक सेमी सर्कल है जिसका रेडियस जो है वो 30 मीटर है, ये भी 30 मीटर है ना। तो ये वाला जो एरिया है इसकी जो सरकमफेरेंस होगी 2 पाई आर होती है, कंप्लीट की तो ये पाई आर हो जाएगी, और ये भी पाई आर हो जाएगी, ये पाई आर डिस्टेंस होगी, ये पाई आर डिस्टेंस होगी, तो 2 पाई आर हो गई। और ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर ये और ये, ठीक है, तो इसको 1 2 3 और 4 रीजन में काट दिया मैंने। तो पहला जो है डिस्टेंस इनर एज की है ना, इनर एज की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो इनर एज की डिस्टेंस कितनी हो गई, रीजन एरिया 1 का तो 106 मीटर प्लस फिर पाई आर प्लस 106 मीटर प्लस पाई आर, तो ये हो गया। इन दोनों को सिंपल ऐड कर लेते हैं, तो 212 मीटर प्लस 2 पाई आर है ना, तो 212 मीटर प्लस 2 पाई, और आर की वैल्यू 30 है, तो ये हो गया 212 मीटर प्लस ये मीटर तो हम बाद में भी बाहर भी लिख सकते हैं, लेकिन चलो ये हो गया 60 पाई मीटर। तो इसका मतलब हमारा आंसर हो गया 112 प्लस 60 पाई मीटर, ये इसकी डिस्टेंस हो गया पहला पार्ट। अब दूसरे पार्ट में इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि
ये वाला पार्ट तो आपको पता ही है, तो इसकी वाइड कितना है, तो 10 मीटर है। तो हमें ये वाला एरिया निकालना है। तो ये तो रेक्टेंगुलर जो है सरफेस से इस तरह से आ जाएगा, क्योंकि ये 106 मीटर है। अब ये जो सर्कुलर ट्रैक है, इसके इनर बाउंड्री की रेडियस जो है वो 30 मीटर है। तो बाहर की कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये 10 मीटर है, तो बाहर की जो रेडियस हो जाएगी वो हो जाएगी 40 मीटर। ठीक है, इसी साइड में ऐसा, इसी सिमिलर ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम इसको 4 टुकड़ों में बांट देते हैं। तो ये आपका एरिया 1 हो गया, ये एरिया 2 हो गया, ये एक एरिया 4 हो गया, 3 हो गया, और ये एरिया 4 हो गया। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रैक ये हमें चाहिए। तो टोटल एरिया कितना होगा कि भाई A1 + A2 + A3 + A4, चारों का एरिया देख लो। तो पहला जो है, पहला ये रेक्टेंगुलर एक पट्टी है जो सीधी है, और इसका जो एरिया होगा वो 106 और इसकी विड्थ यानी 10, ये आ गया। प्लस अब दूसरा A2 है, तो इसका जो एरिया है वो, अभी हम सेमी सर्कुलर है ना, तो इसको थोड़ा सा हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो मैं A2 रख दिया। और तीसरा जो एरिया है वो सिमिलर ऐसा ही आएगा जैसा हमने अभी लिखा है, तो 106 × 10, और A4 जो है वो भी सेम होगा, A2 के बराबर होगा, क्योंकि A2 और A4 का एरिया सेम आएगा। तो हम इसको डबल कर लेंगे, तो ये भी वैसे डबल हो रहे हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ 106 × 10 प्लस ये 2 टाइम्स ऑफ A2, तो ये हो गया आपका, ये हो गया 12, 2 और 0 प्लस 2A2। अब A2 को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो A2 कैसे कैलकुलेट करेंगे जी, तो एक सेमी सर्कल है, बड़े वाला सेमी सर्कल में से छोटे वाले सेमी सर्कल का एरिया निकालना पड़ेगा आपको। तो ये 2, 1, 2 ये तो है ही है, तो हाफ ऑफ पाई, और बड़े वाला है जिसकी रेडियस होगी 40 का स्क्वायर लिख दूँ मैं, माइनस हाफ पाई, और अंदर वाला जो है वो 60। ये दो जो सेमी सर्कल्स हैं, इनमें से आपस में बड़े वाले में से ये छोटे वाला माइनस कर लेंगे, तो ऊपर वाला रह जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। और करना क्या है, ठीक है, समझ गए ना। इसको पहले समझ लीजिए, इसको छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। दोनों में मैंने आपको इसको टुकड़े करके बताए हैं, तो इसलिए आसान हो गया। वहाँ डिस्टेंस थी और यहाँ एरिया है। ठीक है, तो दोनों अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इस तरह से हम इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो इस तरह से हमने ये जो चैप्टर लिया था हमने 12.3 एरियाज़ रिलेटेड टू सर्कल्स, और उसके हमने 8 क्वेश्चन डिस्कस किए, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, समझिए। आप इसको थोड़ा सा समझना शुरू कर दीजिए, बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, और इसका पार्ट 2 भी हम जल्दी बना के देंगे आपको, तो आप इसको जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। इंटरेस्ट से करिए, इसकी प्रैक्टिस आप 2-3 बार करिए, आपको बहुत आसान लगने लगेंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, तो धन्यवाद, और मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पर हम इसी के अगले 8 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। थैंक यू।